जो अगला टॉपिक है, अगले टॉपिक के बारे में हम चर्चा करते हैं। ओके, चलिए। इसमें पहला नोट्स है आपका सम ऑफ एपी एंड जीपी सीरीज। दोनों एपी और जीपी दोनों अगर मिक्सअप हों, सम ऑफ एपी एंड जीपी एन एच लिखना है, एन एच सीरीज, ठीक है, ब्रैकेट में। तो क्या हो जाएगा, एस एन इक्वल टू ए अपॉन वन माइनस आर प्लस डी आर वन माइनस आर की पावर एन माइनस वन अपॉन वन माइनस आर का स्क्वायर माइनस वन ए प्लस एन माइनस वन आर की पावर एन, ये हो गया वन माइनस आर। ठीक है, तो ये इतना बड़ा फॉर्मूला होता है, ये आपको याद कर लेना है। ठीक है, यदि आपको शॉर्टकट चाहिए तो इस फॉर्मूला याद कर लेना है। अब इसमें दूसरा पॉइंट क्या होता है आपका, दूसरा पॉइंट होता है आपका, देखिए दूसरा पॉइंट क्या होता है, द सम ऑफ एन इनफाइनाइट ए पी एंड जी पी सीरीज इफ़ आर लेस देन हो वन से। ठीक है, तब क्या होता है, तब हमें ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। इससे जो है क्वेश्चन आपके बहुत आसान हो जाएंगे। ये हो जाएगा डी आर वन माइनस आर, ये होता है आपका फर्स्ट टर्म। ओके, डी होता है कॉमन डिफरेंस ऑफ ए पी, आर होता है कॉमन डिफरेंस ऑफ जी पी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये नोट्स लिख लो, सम ऑफ एन टर्म, समेशन एन, जैसे वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस एंड सॉन प्लस एन तक। ओके, तो इसका जो सम होता है आपका क्या होता है, एन प्लस वन अपॉन टू। ओके, ये हो गया सम ऑफ वन स्क्वायर टू का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर, कितना होता है, समेशन एन स्क्वायर बोलते हैं। तो ये कितना होगा आपका, ये होता है एन प्लस वन टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स। ओके, ये हो जाता है। आगे देखिए, अगला होगा सम ऑफ एनथ टर्म समेशन एन क्यू, वन का क्यू प्लस थ्री टू का क्यू प्लस थ्री का क्यू प्लस एंड सॉन एन क्यू। तो ये होता है आपका एन प्लस वन अपॉन टू का होल स्क्वायर। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अभी मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने वाला हूँ, वीडियो छोड़ के नहीं जाइएगा कहीं भी। आगे देखिए, एच पी की बात कर लेते हैं। एच पी सीरीज, एच पी सीरीज क्या होती है, इफ़ वन टू थ्री फोर फाइव इज इन इन ए पी देन वन अपॉन वन, वन अपॉन टू, वन अपॉन थ्री, वन अपॉन फोर, वन अपॉन फाइव इज इन एच पी। टी एन ऑफ एच पी कितना होगा, वन अपॉन टी एन ऑफ ए पी। ओके, ये हो जाएगा। आगे देखिए, हार्मोनिक मीन ऑफ एच पी कितना होता है, ये आपका हेडिंग हो गया, द हार्मोनिक मीन ऑफ एच पी ऑफ ए बी सी कितना जाता है आपका, बी इजिकल टू टू ए सी अपॉन ए प्लस सी, और एच इजिकल टू लिख सकते हैं टू ए बी अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, और इन तीनों में अगर रिलेशन होगा, तीनों में अगर कोई रिलेशन होगा तो क्या होगा, ए एम ग्रेटर इक्वल टू जी एम ग्रेटर एच एम, हार्मोनिक मीन, ये रिलेशन होता है, ये बहुत बार पूछा गया है। ओके, आगे चलते हैं। अब यहाँ से जो आपकी आती है ट्रिक, ये आता है शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक आती है। क्वेश्चन यहाँ से आपको एक दो क्वेश्चन मिलेंगे जरूर, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, जैसे कोई हमारी लीनियर इक्वेशन है, इफ़ ए एन, कोई लीनियर इक्वेशन है ए एन प्लस बी, एनथ टर्म है जो कोई इज एनथ टर्म्स ऑफ ए पी। ठीक है, वेयर ए वी इज कॉन्स्टेंट, क्या है कॉन्स्टेंट है, तब जो है आप
क्या होता है, हेयर ए इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस ऑफ ए पी होता है। एग्जाम्पल के लिए समझ लेते हैं। एग्जाम्पल, ये कोई एन टर्म है, चेन है कोई हमारा 4x+5, ठीक है। तो यहाँ अगर डी की बात करेंगे, हेयर डी क्या हो जाएगा आपका, इक्वल टू 4। ओके, हमको कोई हल नहीं करना, डायरेक्ट आंसर लिख देना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला नोट्स देखिए, इफ़ एस एन क्वेश्चन है, ए एन स्क्वायर में प्लस बी एन प्लस सी इज द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए पी वेयर ए बी सी इज कॉन्स्टेंट, ठीक है। तब देन कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू ए, वो किसके इक्वल होगा, टू ए इक्वल होगा, ठीक है। अच्छी बात है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे कोई एग्जाम्पल है, ऐसा कोई सम है हमारा 4x² 3x+5, हेयर कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, डिफरेंस इज 2a, 2 इंटू 4 इंटू 8 हो जाएगा। ओके, है ना कमाल का। अगला नोट्स देखिए, अगला नोट्स देखिए। तो ये आपको देखिए, इफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन ए पी, ए पी में है, तब 1/b+c, 1/c+a 1/a+b आर इन ए पी होते हैं। आगे देखते हैं, एक और अच्छा पॉइंट देखते हैं। इफ ए if a and g be the am and gm है between टू नंबर्स, टू नंबर के बीच ए और बी के, देन ए बी इज इक्वल टू, क्या होगा आपका, ए बी जो होता है आपका ए प्लस माइनस ए प्लस जी और आपका ए माइनस जी, ये इतना होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो आने वाला है, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बिल्कुल पक्का हो जाएगा एग्जाम के लिए, इतना इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, ठीक है। ये इफ ए प्लस एन प्लस वन प्लस बी एन प्लस वन ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन बिटवीन टू डिस्टिंक्ट नंबर्स ए और बी, ठीक है। ए की पावर एन प्लस वन, ए की पावर एन प्लस वन प्लस बी की पावर एन प्लस वन, ये आपका क्या है, ए एम हो, ठीक है। अगर ए एम होगा, ए एम पूछता है, इसमें क्या पूछता है, ए एम पूछेगा, तो इसमें आपका ए एम कहेगा इनके बीच में, देन एन की वैल्यू होगी जीरो, एन की वैल्यू क्या होगी, जीरो आ गई। ओके, अब देखो दूसरा, अगर जी एम पूछेगा, देन एन की वैल्यू कितनी आ गई, एन इक्वल टू आएगा -1/2। ओके, और थर्ड कंडीशन में आपका एच एम पूछेगा, देन एन इक्वल टू आ गई -1, ठीक है। अब इसमें हम समझ में आया नहीं आपको, जैसे अगर ए एम पूछता, ए एम दे रखा है, ए और बी नंबर के बीच में ए एम दे रखा है, कितना इतना दे रखा है, तो ए एम कितना होता है, ए प्लस बी अपॉन 2 बराबर कितना करते हैं हम, ए की पावर एन प्लस वन बी की पावर एन प्लस वन अपॉन ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, फिर से हम हल करते, तब आगा एन का वैल्यू कितना आगा, जीरो आगा, ठीक है। अगर जी एम दे रखा होगा तो यहाँ इसकी जगह हम क्या रखते हैं, ए बी का रूट रखते हैं, फिर से हल करते हैं, ठीक है। अब एच एम दे रखा होता है तो ए बी अपॉन ए प्लस बी, इसे हल करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमारा डायरेक्ट क्या ये सूत्र होता है, ठीक है। ये याद रखना, ए एम, अब देखो ए एम कैसे याद रहेगा, सबसे पहले हमने ए एम पढ़ा, क्या पढ़ा, ए एम पढ़ा, फिर जी एम पढ़ा था, फिर एच एम पढ़ा था, मतलब पहले ए पी पढ़ी, फिर जी पी, फिर एच पी पढ़ी थी। तो हमारा ए एम कितना, हम जीरो से स्टार्ट करा था ना, तो जीरो से एन बराबर जीरो हो गया, ऐसे याद रख लेंगे। फिर अभी इन्होंने थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ तो कितना हो गया, माइनस में चला गया, -1/2, फिर थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ, फिर कितना हो गया, -1 हो गया। इस तरीके से आप याद कर लेंगे इनको, ये क्वेश्चन डायरेक्ट लगाना है आपको, आता है बराबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन नहीं है, आपकी शॉर्ट ट्रिक है ये। अब देखिए अगला नोट्स है आपका, इफ ए बी सी आर द pth qth and
आरथ क्या है, आरथ टर्म्स ऑफ जीपी क्या है, आरथ टर्म ऑफ जीपी। देन ए की पावर क्यू माइनस आर इंटू बी की पावर आर माइनस पी और सी की पावर पी माइनस क्यू बराबर कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और याद रखने की एक ट्रिक और होती है, जब कभी भी किसी भी क्वेश्चन में इसके अलावा भी घातों का योग कितना हो 0 तो उसका मान जाता है 1 आता है। देखो इसकी एक ही घात कितनी है, क्यू माइनस आर, इन घातों का योग कर लो, आर माइनस पी, पी माइनस क्यू, अब इनको जोड़ोगे, प्लस का क्यू माइनस का क्यू, माइनस का आर प्लस का आर माइनस पी प्लस पी, तो सब 0 हो गया। तो याद रखना जहाँ भी कहीं घातों का योग किसी इस क्वेश्चन में किसी भी क्वेश्चन में योग 0 हो तो उसका मान बनाता है, याद रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मुझे आगे लिखाने की जरूरत नहीं है, आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है, ये बहुत ही बढ़िया शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ आपको। आगे है अगला पॉइंट, देखिए इसमें अगला पॉइंट है, इफ ए बी सी आर इन जीपी, किसमें है, जीपी में, देन एंड ए की पावर ए की पावर एक्स, बी की पावर वाई और सी की पावर जेड, देन 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन वाई, 1 अपॉन जेड आर इन ए पी। ठीक है, तो वैसे भी हमें पता है ये किसमें है हमारी, ए बी सी आर इन जी पी में, ए बी सी मतलब इनकी बेस क्या है जी पी में, तो उनकी घातता किसमें होंगी, घातों का 1 अपॉन किसमें होगा, ए पी में होगा। ठीक है, तो इस तरीके से याद कर लेना आपको। आगे चलते हैं, देखिए आगे नोट्स है आपका, इफ़ ए बी सी आर इन जी पी देन ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल होता है, जैसे क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी, ए माइनस सी बराबर होता है ए अपॉन बी, ये होता है आपका। इसको याद रखेंगे, थोड़ा इंपॉर्टेंट नहीं फिर याद रख लेना। आगे देखिए अगला पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ़ ए बी सी आर पॉजिटिव नंबर एंड आर इन जी पी, किसमें है, जी पी में, देन ए पॉइंट होगा लॉग एम बेस ए, लॉग एम बेस बी, लॉग एम बेस सी आर इन ए पी। ठीक है, ये हो गया। बी पॉइंट देखो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन जी पी। ठीक है, तो क्या है इसमें, इस बारे में इफ ए बी सी आर इज पॉजिटिव नंबर एंड आर इन जी पी, पॉजिटिव नंबर किसमें, जी पी में है, तब लॉग वाले टर्म किसमें होंगे, ए पी में होंगे, और स्क्वायर बी स्क्वायर किसमें होंगे, जी पी में होंगे। ओके, ये याद रखेंगे। चलिए यहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिल सकता है। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है देखो 1 अपॉन एच माइनस ए प्लस 1 अपॉन एच माइनस बी बराबर होता है 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी के। ये डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है, एच प्लस ए, एच माइनस ए प्लस एच प्लस बी, एच माइनस बी इक्वल टू होता है 2 के बराबर। तो ये भी आपको डायरेक्ट याद रखना है। ठीक है, और एक इसमें शायद है नहीं, मैं आप ये लिखवा देता हूँ आपको। एक रिलेशन होता है ए एम जी एम और एच एम एज रिलेटेड होते हैं। कैसे रिलेटेड होते हैं, ए एम बराबर होता है जी की स्क्वायर, मतलब ए इंटू एच, ये होता है अर्थमेट और ये जी की स्क्वायर होता है। ये क्या हो गया, अर्थमेटिक मीन, और एच हो गया हार्मोनिक मीन, ये किसके बराबर होता है, जी की स्क्वायर बराबर होता है। ओके, चलिए आगे देखिए। आगे आपका वीडियो कुछ लंबा हो गया, मैं सोच रहा हूँ ये आपको खत्म ही कर देता हूँ। इफ़ ए बी सी आर इन ए पी एज वेल एज इन जी पी, मतलब ए बी सी ए पी में भी है और जी पी में भी है। ठीक है, एज वेल एज का मतलब होता है ए पी और जी पी दोनों में है, ए बराबर बी बराबर सी, तब क्या आता है ए बराबर बी बराबर सी, मतलब तीनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। चलो दोस्तों, बस इतना ही आज की वीडियो में, और हम कुछ इंपॉर्टेंट नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन करेंगे। यदि आप इसकी जो पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो जो पूरा चैप्टर होने के बाद आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करेंगे, वेबसाइट पर जाएंगे, ठीक है, गूगल में ये टाइप कर देंगे, वहाँ जाकर पेज खुलेगा, वहाँ नोट्स होगा यूपी टीजीपीटी, और फॉलो कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।